मेरा नाम माहिन मोहम्मद है और इस फील्ड में मेरा नाम डॉल्फिन अयान है। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने कैंटोनमेंट बोर्ड पब्लिक हाई स्कूल से मैट्रिक किया है और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पेशावर जो कोहाट रोड पे है, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया है। DAE सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स डिप्लोमा है जो FSC के बराबर है। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाही, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और हालात और एक्सपेंसेस की वजह से और कुछ लोगों के नज़रों की वजह से और उनकी वजह से मैंने अपने मतलब एजुकेशन को स्टॉप अप कर दिया। बचपन से ही मुझे लोग कभी किस नाम से कभी किस नाम से, स्कूल में थी तो मम्मी डैडी के नाम से लोग मुझे जानते थे। फिर जब कॉलेज में आए तो मुख्तलिफ किस्म की मतलब अक्सर लोग पुश्तों में वो बातें करते थे, दा अलग दस्सी दे, दा अलग दस्सी दे, मतलब हर किस्म की जो निशानात थे लोगों ने मेरे ऊपर लगाई। लेकिन मैंने फिर भी हौसला नहीं हारा क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, ठीक है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो मेरे एक्सपेंसेस अदा कर रहे थे। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और लोगों की बातों में आकर उन्होंने मुझ पे एक्सपेंसेस बंद कर दी, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इस माशरे में रहना कि एक तरफ मैं एजुकेशन करूं और दूसरी तरफ मैं लोगों को भी फेस करूं और तीसरी तरफ मैं अपने एक्सपेंसेस खुद ही उठाऊं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैंने जहां भी जॉब से किसी से बात भी की थी तो हर कोई हमेशा नेगेटिव ही ख्याल मेरी तरफ करता था, क्योंकि शीमेल एक ऐसी जिन्स है जिसे कोई भी देखे तो डायरेक्ट उसके जहन में एक नेगेटिव ख्याल आता है। तो मैंने फिर भी हौसला नहीं हारा, मैं इन सब को फेस करती गई इवन तक मैं एडवर्ड्स कॉलेज तक पहुंच आई। एडवर्ड्स कॉलेज में मैंने जब एडमिशन लिया तो वहाँ पर टीचर का रवैया, कुछ टीचर्स अच्छे थे और कुछ टीचर ऐसे थे जिनका रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे मतलब मेरे पीछे बार बार क्लास में आना, मुझे तंग करना और ये कहना कि प्लीज़ आप ये करो, प्लीज़ आप वो करो। तो इवन मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी एक दिल है, मुझे भी फीलिंग्स आती हैं। तो उन सब से तंग होकर फिर मुझे थ्रेट्स मिलने लगे अपनी फैमिली की तरफ से कि अगर तुम पेशावर में रही तो वी विल शूट यू एंड वी विल दिस एंड वी विल दिस। तो इस सब से भाग के मैंने कोहाट में पनाह ली। कोहाट में मैं 1 साल रही, मैं वहाँ पर यही फील्ड करती रही। उसके बाद जब मैं अपनी लाइफ से मुकम्मल तंग होकर पेशावर आई तो मैं यही सोच के आई कि चलो कोई तो ये शूट आउट कर लेगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से मुकम्मल डिस्करेज हो चुकी थी कि मतलब अब न मुझे क्योंकि इतनी तालीम के साथ, इतनी डिग्रीज़ के साथ, जैसे मेरी डिग्रीज़ है 80%, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरी परसेंटेज है। और फिर उसके साथ मुझे HEC से लैपटॉप भी मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से मैंने मतलब हम उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करते थे, वो सारे सर्टिफिकेट्स मेरे साथ पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आई विल शो दैट ऑल। लेकिन बात यह है इज़्ज़त की। अल्लाह करे कि मेरे साथ PhD की डिग्री हो लेकिन लोग इज़्ज़त ना करें, तो ये मैटर है। माई फादर वॉज वेरी ग्रेट पर्सन, वो बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह करे मेरी उम्र भी उनको ही लग जाए। मेरे बहन भाइयों को, मेरी अम्मी अब्बू को, ये मेरी दिल से दुआ है और हर रात अल्लाह गवाह है जब मैं रोती हूँ तो मैं उनके लिए ही दुआ करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, होने दो। बात सिर्फ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बाहर कोई गाली दे तो बच्चा किसके पास जाएगा? अपनी अम्मी के पास जाएगा, अपने अब्बू के पास जाएगा कि देखो अब्बू इसने मुझे ये बात की है। अगर मैं ये बात अपने अब्बू को करती तो वो सिर्फ मुझे कहते कि यार ये इसमें आपकी गलती है, आप ठीक नहीं हो। हमेशा लोगों ने मुझे ही तंज मारा है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, ठीक है। ना मैंने किसी की साथ बुरा किया है, ना मैंने किसी की मतलब ज़्यादती की है किसी के साथ। तो हमेशा से मुझे ही पॉइंट आउट करते थे कि तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। ये सिर्फ पहली बार नहीं था। 2018 में जब मैंने घर छोड़ा तो ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, इट वाज माय 4th टाइम जब मैंने घर को छोड़ा। क्योंकि जब मेरे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, मैंने अब वो तो आपको पता है कि शीमेल कितनी मार खाती हैं अपने पेरेंट्स से। सेकेंड ईयर में भी मार खाए, थर्ड ईयर में भी, इवन थर्ड ईयर में जब मेरा एग्ज़ाम था थर्ड ईयर का, यही पार्क था, एक पार्क था, उसके जो पार्क में वो गोल सा लाइटिंग का सिस्टम होता है, उसके साथ बैठ के मैं अपना कसम से अपना काम याद करती थी। और जब मैंने ऐसे ऐसे कमरों में और ऐसे ऐसे फ्रेंड के साथ टाइम गुजारा है जहाँ पर एक फहश और यानी हो रही थी, दूसरी तरफ मैं अपना काम याद कर रही होती थी क्योंकि मैंने एग्ज़ाम थे। फिर कुछ लोगों ने इतना तंग किया मुझे, तो जब मैंने इन सब को देखा तो मैंने 4th टाइम ये सोचा कि बस अब ना मुझे घर जाना है,
अब ना मुझे लोगों के पास जाना है, यही मेरी जगह है, यही मेरी मतलब इंसान को हो जाता है ना कि बस हाँ यही मेरी जगह है, ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा ठीक है और आप बार बार उसको ब्लेम लगाएं कि यू आर दिस एंड यू आर दिस, तो वो ऑफ कोर्स अपने आप को वही समझेगा। अब बचपन में ना तो मेरे बाल बड़े थे, ना तो मैं लेडीज़ कपड़ों में फिरती थी, ना मैं अपने इतनी फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस तरह मैं इस फील्ड में आई हूँ इस तरह तो मैं घर में कम अज़ कम नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग मेरे पेरेंट्स को यही बातें करते थे कि आपका बेटा ऐसा है और आपका बेटा ऐसा है। मेरी अल्लाह से ये दुआ है जो लोग जिन लोगों ने भी मेरे पेरेंट्स को ये बात की है तो अल्लाह उनको पूछे कि क्यों यार मेरे बाल बड़े हैं। अब देखिए ये तो जीन्स की तरफ है ना, अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो, किसी ने बायो पढ़ी हो तो वो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल क्लास में भी होती थी तो हमारा एक चैप्टर आया था 10 क्लास में अबाउट सिंड्रोम्स के, किस तरह सिंड्रोम्स होते हैं, उसमें XXY होते हैं, XXYY होते हैं। तो जैसे ही ये सब्जेक्ट, जैसे ही ये टॉपिक स्टार्ट होता था सब लोगों ने मुझे देखना था और मुझे यही कहते थे अल्लाह का ताक़िदा चल दें, अल्लाह का ताक़िदा चल दें। तो जब भी कोई ख्वाजा सिराग का चैप्टर आता था तो मेरे कान रेड हो जाते थे शर्म के मारे, क्योंकि मुझ में थी ना वो मतलब मुझ में अपने आप में नज़र आता था और लोगों ने भी बोला था, इवन मेरी फैमिली के लोग थे, फिर वो मेरी अम्मी को बोलते थे कि आपका बेटा ऐ करता है, आपका बेटा वो करता है। तो मेरी अम्मी भी टेंशन में रहती थी सारा दिन और मैं नहीं देख सकती थी अपने पेरेंट्स को टेंशन में, हर रोज़ लड़ाई झगड़े, हर रोज़ टेंशन। तो इससे बेहतर मुझे यही लगा कि मैं अपना घर को लीव कर दूं और यहीं पे रहूं। मुझे कॉल आई एक बंदे की कि आपके कज़न ने हमें कॉल की है कि इसने हमें यदि मुँह पर शर्मूलू वो पुश्तों में लगा हुआ था कि इसने ये किया उसने वो किया है। मैं उनको ये कहती हूँ कि यार जब मैं उस वक्त स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो लोग मुझे क्या कहते थे, अल्लाह का डेर खा डांसर है, अल्लाह कहता ना भाई जा जोड़ेगी, सही था। और अभी जब मैं इस फील्ड में आई, इस फील्ड में हूँ, तो जब वो लोग मुझे देखते कहते हैं कि बहुत सख्त खफा हुए तुम पे, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव ख्याल करते हैं। उनकी जो नसीहतें हैं उनके, मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने कज़नों से, मैं अपनी फैमिली वालों से पर्दा उठाऊं। अल्लाह उनको भी बस हिदायत दें और अल्लाह मुझे भी हिदायत दें, लेकिन आई जस्ट वांट दैट कि यार तुम लोग क्या चाहते हो, ना उसमें छोड़ना है मुझे ना इसमें छोड़ना है, तो आप बताएं मैं क्या करूं। न लड़कों के साथ छोड़ते थे न लड़कियों के साथ छोड़ते थे। मेरी एक फ्रेंड थी वो भी मेरी तरह थी, न उसके साथ छोड़ते थे मैं, और अल्लाह गवाह है कि उसके सर पे मैंने अपने घर वालों से इतनी मार खाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई की, मेरी इंटरमीडिएट एजुकेशन थी, तो मुझे कोई सीईओ तो नहीं बना सकता इस डिप्लोमे के होल्डर पे। डिप्लोमा मैंने किया है और मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और ये भी मैंने जब अपने पेरेंट की बात मानी थी, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं थे, इतने हम मालदार नहीं थे कि वो मुझे अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते थे। तो जब मैंने इस डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा मैंने हर जगह पे जब टेस्ट के लिए अप्लाई किया तो इसके सिर्फ 2-3 प्रोग्राम्स थे, बीबीए था और एक कोई फाइन आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट था। तो ना मुझे बीबीए के साथ शौक़ था, ना मुझे फ़ाइन आर्ट्स के साथ शौक़ था। सिविल इंजीनियरिंग मैंने की थी और मेरा शौक़ था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मैंने अब सिविल इंजीनियरिंग ही की है डिप्लोमा। लेकिन पैसे एक्सपेंसेस ना होने की वजह से मैं शायद इन चीज़ों से दूर होगी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा साल ज़ाया ना हो, तो मैंने बीबीए में अपने आप को वो कर लिया कि क्यों मैं अपना साल ज़ाया करूं, कम से कम कुछ ना कुछ तो मुझे समझ में आ ही जाएगा। तो अगर आफ्टर दैट मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ऑफ कोर्स क्यों नहीं अवेल करूँगा। मैं आपको बात बताऊँ कि मेरे 4 भाई हैं, ठीक है, 2 बहनें हैं और हम सवाबी से हैं। और ताल्लुक़ की मैं आपको बात बताऊँ कि लास्ट टाइम जब मैंने अपने घर में कॉल की, अल्लाह गवाह है, मेरी अम्मी ने मुझसे मुंह छुपा लिया और मेरी बहनों ने मुझे कहा कि हमें कॉल ना करो। तो जिस वक्त मैं रात को बैठ के अकेले अपने कमरे में रोती हूँ, वो भी अल्लाह जानते, शायद अगर ये जो मेरी वीडियो वायरल हुई अल्लाह ने मुझे उसका सिला दिया है, मे बी, क्योंकि 2 साल में रही हूँ, किसी को परवाह ही नहीं थी, और अब अचानक से मैं एक ऐसी वायरल हो गई हूँ कि आई डोंट नो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें कॉल ना करो क्योंकि तुम एक गाली हो हमारे लिए, ठीक है। फिर भी
मैंने कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की कि अल्लाह उनको वैसा करे। मैं कभी नहीं चाहती किसी को बद्दुआ दूं, क्योंकि बद्दुआ देने से इंसान का अपनी किस्मत ही बंद हो जाती है। और बस और क्या कह सकते हैं, बस राब्ता क्या हो सकते हैं।